चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है आपको क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और आप इसे खालिस्तान भी फिल करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में लिख देती हूँ। पहले क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दे रखा है s² -11s + 24 है। अब यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग है बेटा। पहले देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, क्या मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखनी है। अब देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ रहा है। अब ऐसा नंबर बताओ कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा और प्लस माइनस करेंगे तो 11 होगा। 8 3 जा देखो, 8 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 24, 8 को 3 में प्लस करेंगे तो 11। तो दो नंबर मिल गए। तो यहाँ पे लिख देंगे s² -8s + 3s। देखो तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे साइन माइनस का लगाओगे। ठीक है, साइन माइनस का लगोगे +24। ठीक है, अब ये दोनों के अंदर कॉमन देखो s कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे s -8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉमन आएगा -3 तो यहाँ s -8। देखो माइनस माइनस प्लस होगा तब जाके यहाँ पे माइनस है ना। अब यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर सेम है ये ब्रैकेट के अंदर, तो इसको एक बार लिख देंगे s -8 और एक लिखेंगे s -3। अब यहाँ पे जो खालिस्तान फिल करने के लिए दे रखा है बेटा, एक नंबर आपको मिल गया s -8 और एक है s -3। ठीक है, s -3 आपको ऐसे फिल करनी है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। सेकंड में आपको दे रखा है, आपको दो बॉक्स दे रखी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉक्स फिल करनी है, एक आपको दे रखा है और यहाँ पे ये क्वेश्चन है। पहले लिख देते हैं क्वेश्चन को। 3x² -4x -7 है। ये भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग है। पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखो। 7 3 जा 21x² है तो 7 आप करोगे और यहाँ पे प्लस माइनस करोगे तो 4 होगा। 7 3 जा 21 है ना। तो यहाँ पे जो दोनों नंबर है 7 3 जा 21 है और ऐसा नंबर जो है 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4। हाँ तो सही तो है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। देखो दो नंबर मिल गए तो यहाँ पे देखो 3x² -7x। ठीक है, ये -7x है। देखो 7 3 जा 21, 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 है और यहाँ पे लिखोगे +3x, क्योंकि ये देखो प्लस माइनस माइनस करोगे तब जाके ये 4 होगा और -7। अब ध्यान से देखो ये दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों के अंदर देखो x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन आ गया तो यहाँ पे होगा 3x -7। यहाँ पे देखो +1, अब यहाँ पे 1 कॉमन है तो 3x -7। ये दोनों सेम हो गया। देखो 3x -7 एक बार लिखेंगे और x +1 एक बार। अब आपके क्वेश्चन में देखो बच्चों, आपके जो बुक में जो क्वेश्चन एक दे रखा है x +1। ठीक है, और यहाँ पे क्या फिल करोगे 3x +7। क्या फिल करोगे -7, 3x -7। ठीक है, ये हो जाएगा जो फिल करनी है। ठीक है, अब थर्ड वाले क्वेश्चन देखो। थर्ड में आपको दे रखा है 10x² -11x -6 है और आपको ऐसे फिल करने के लिए दे रखा है 2x माइनस डैश लिख दिया और डैश +2 लिखा है। तो पहले मिडल टर्म ही स्प्लिटिंग करिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 10 को हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो रहा है। 60x² हो रहा है तो पहले नंबर को देखो और प्लस माइनस करेंगे तो 11 होगा। तो 60 के लिए बेटा पहले देखो 10 4 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 15 1 जा 15 15 2, हाँ ठीक है 4 है, 15 4 जा 60। ठीक है, तो 60 ये हो जाएगा और यहाँ पे माइनस जब करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10x, यहाँ पे देखो 10x² माइनस यहाँ पे देखो 15x और प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा +4x और -6। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो इन दोनों के अंदर कॉमन आ सकता है 5 और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है तो x कॉमन भी आ गया। तो यहाँ पे 5 कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे 5 2 जा 10 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2x। ठीक है, अब देखो 5 2 जा 10, x को x में करोगे तो x² माइनस यहाँ पे 5 आ चुका है तो 5 3 जा यहाँ पे 3 होगा प्लस यहाँ पे देखो 2 है, 2 कॉमन आ गया, ये इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा देखो 2 2 जा 4 और x -2 3 जा 6।
ठीक है। तो 2x माइनस 3 दोनों एक बॉक्स माने ये दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे, और यहाँ पे 5x प्लस 2 एक बार लिखेंगे। अब ध्यान देखो, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में एक 2x माइनस दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और यहाँ पे 2 दे रखा है तो यहाँ पे ये बॉक्स में लिख देंगे 5x। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अब देखो दोनों को, आप देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करो तो 12 होना चाहिए, 6 2 जा 12 है, प्लस माइनस करोगे तो 7x होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो पहले ऐसे नंबर बताओ। अब देखो 4 को 3 में मैंने मल्टीप्लाई करी तो ये 12 है, 4 को 3 में प्लस करूँगी तो 7 है, तो ये दोनों नंबर मिल गए। तो यहाँ पे लिख देंगे 6x स्क्वायर, ध्यान से देखो बहुत ही आसान है, 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 3x, क्योंकि ये प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और प्लस 2 है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर कॉमन देखो, दोनों के अंदर 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 है, 3x प्लस 2 हो गया, और यहाँ पे 1 कॉमन प्लस 1 कर देंगे, कॉमन है तो 3x प्लस 2 है। तो ये दोनों बॉक्स सेम है, 3x प्लस 2 एक बार और 2x प्लस 1 एक बार। तो यहाँ पे देखिए आपको फिल करने के लिए दिया था, तो यहाँ पे बॉक्स में लिखोगे 3x प्लस 2 एक बार लिख लो और एक है 2x प्लस 1। अब कैसे इसको फिल करना है तो देखो मैंने यहाँ पे करके भी दिखाई हूँ, तो ध्यान से देखिए, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों के तीनों मैंने करके यहाँ पे सॉल्व करके बताई हूँ, तो आपके क्वेश्चन अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन करने वाले बेटा, सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है। Select and use the identity that will help you to find the following product without multiplying directly। अब यहाँ पे देखो 41 का स्क्वायर है, 41 का होल स्क्वायर दे रखा है, आप इसको मल्टीप्लाई बताया कि प्रोडक्ट विथआउट मल्टीप्लाई, यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करने के लिए बताया है, तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करोगे। अब देखो 41 का होल स्क्वायर है, मैंने आपको पढ़ा के भी आई थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये 41 है तो आप 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। आइडेंटिटी आपने a प्लस बी की होल स्क्वायर यूज, आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है और आपने यूजिंग आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन करनी है। तो पहला दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन 41 का होल स्क्वायर, ठीक है, 41 का होल स्क्वायर है, तो चलिए पहले 41 का होल स्क्वायर करते हैं। पहला क्वेश्चन है 41 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करेंगे 40 प्लस, मैंने ये पहले ही पढ़ा के आई थी, देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको मैंने ये भी बोला था आप इसको आगे भी लिख सकते हो और पीछे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, ठीक है। तो आप ये वाला लिखिए क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर अब ऐसे दे रखा है, ठीक है, बीच में 2ab दे रखा है, तो आप ये लिख लीजिए 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये a है, a इक्वल टू 40 है, b इक्वल टू 1 है, तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे, a स्क्वायर मीन्स 40 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे a 40 b 1 प्लस b का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। 40 को 40 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 को 4 में मल्टीप्लाई 16 और 2 0 प्लस यहाँ पे देखो 2 4 जा 8, 80 हो गया, 0 है, प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो देखो 1681 आएगा आंसर, ठीक है, इजी है ना। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में भी आपको दे रखा है, ऐसे ही आइडेंटिटी लगाना है बेटा, और मैं पहले ही क्वेश्चन आपको जो एक्सरसाइज वगैरह में आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन सॉल्व कराई हूँ, तो अच्छे से समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 27 का होल स्क्वायर है, आप इसको दोनों मेथड में अभी आप कर सकते हो, जैसे 20 प्लस 7 का होल स्क्वायर करो तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो आप देखो माइनस में भी कर सकते हो, 30 माइनस 3 कर दो, ये होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 30 में से 3 माइनस करोगे तो 27, और ये आइडेंटिटी लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a यहाँ पे देखो बेटा 30 है, b यहाँ पे 3 है। अब आइडेंटिटी लगाइए, a का स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a, देखो a यहाँ पे 30, b यहाँ पे 3 और प्लस b का होल स्क्वायर। 3 को 3 में मल्टीप्लाई करो 9 और 2 0, माइनस देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 0, प्लस 3 का स्क्वायर 9,
पहले इसको माइनस करो, 900 में से 180 माइनस कर दो। देखो 900 में से 180 माइनस करेंगे 0, 10 में से 2 और 8 में से 7, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 720 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 729, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। आपको मैंने बोला आपको जो भी आइडेंटिटी लगाना है, देखो 20 + 7 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो और 30 - 3 का भी होल स्क्वायर आप ऐसे कर सकते हो। वो a + b का आइडेंटिटी लगा सकते हो, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने लगाई हूँ, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में दे रखा है 23 × 17, ठीक है। अब ये जो 23 है बेटा 20 + 3 कर सकते हो। देखो यहाँ पे 20 + 3 करो और यहाँ पे आप माइनस कर सकते हो, जैसे 20 - 3 करोगे तो ये 17 हो जाएगा। ये a + b a - b बन गया। देखो a + b और a - b तो आइडेंटिटी है a² - b², ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा a² का मतलब देखो 20 का स्क्वायर - b² मीन्स 3 का स्क्वायर। 20 को 20 में मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा देखो 4 और 2 0, 3 3 जा 9, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, -400 में से 9 माइनस करेंगे तो 391, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में 135 का होल स्क्वायर है, तो 135 का होल स्क्वायर देखो 100 + 35 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी मैंने a + b का होल स्क्वायर लगा दी है और यहाँ पे देखो 100 है, a है a² + 2ab + b²। a यहाँ पे 100 है, b यहाँ पे 35 है। 100 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 प्लस यहाँ पे देखो 100 को 2 में करेंगे 200। अब इजी तरीका देखो 35 को 2 में मल्टीप्लाई करा 70, 70 को 100 में करा 7,000 प्लस 35 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो 70 हो गए। अब इन सब को प्लस करेंगे तो 18225 है, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है 97 का होल स्क्वायर, ठीक है। 97 का होल स्क्वायर ऐसे ही आपको करनी है जो अभी क्वेश्चन मैंने आपको करा के आई हूँ। तो आपने जो 97 का होल स्क्वायर आप 90 + 7 भी कर सकते हो और नहीं तो 100 - 3 का होल स्क्वायर कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो। मैं a - b के होल स्क्वायर लगा दी, तो देखो a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। a यहाँ पे देखो बच्चों, a यहाँ पे 100 का स्क्वायर है, -2 × a 100 है, b यहाँ पे 3 है, प्लस 3 का होल स्क्वायर। 100 को 100 में करेंगे तो 10,000 है, माइनस अब 2 3 जा 6 और 100 करेंगे तो 600, 3 3 जा 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10,000 में से 600 को माइनस करो और प्लस 9 कर दो, तो यहाँ पे आ रहा आंसर 9409 आंसर, ठीक है। ये है, पहले इनको माइनस करोगे इसके बाद प्लस करोगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, नहीं और भी गया, 6 क्वेश्चन है। अब देखो 18 × 29 है, ठीक है। 18 × 29 हो बेटा, 18 को देखो 20 - 2 कर दो और 20 + 9 करो तो 29 है, ठीक है। यहाँ पे x + a x - b की आइडेंटिटी लग रही है, x² + a + b x + ab। अब 20 मीन्स यहाँ पे x जो है बेटा 20 है, a और b देखो a और b है, ये a है और ये b है, ठीक है। 20 का स्क्वायर देखो 400 है, प्लस ये 34 और 43 है। 34 देखो बच्चों 38 - 4 कर दो और यहाँ पे 38 + 5 कर दो, और जो ये 205 है 200 + 5 का होल स्क्वायर, मैंने 200 प्लस ऐसे कर सकते हो 200 + 5 का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा सकते हो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बोली है करने के लिए, आप ज़रूर करिए, आसान है। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करिए।